और गुलाबरा की माताएं, बहनें और बुजुर्ग भाई, बंधु और मेरे बच्चे सब पधारे हैं। अब मैं धन जी के बारे में कहता हूँ कि धन जी को कौन नहीं जानता। धन जी को हर छोटे से छोटा बच्चा जो है उनकी आत्मा को छुए हुए हैं। आज जो गुलाबरा में सन 68 से मैं राजकीय सेवा में रहकर के गुलाबरा तहसील की सेवा की और श्री चेयरमैन साहब को बचपन से मैं जानता हूँ और बचपन से इनकी आदत रही है सेवा भाव और इनको युवा होने पर गुलाबरा की जनता ने इनको सेवा का मौका दिया और चेयरमैन साहब बनने का जो है अवसर दिया। उस अवसर में इनका सेवा का जो कैसा रहा उसको जन जन जानता है, गरीब से गरीब जानता है और जिसका कोई नहीं है उनका धन जी है। हर मुसीबत का सामना करके और कोरोना जैसी महामारी का सामना आप स्वयं मोटरसाइकिल बैठकर गली गली के अंदर दवाएं छिड़कना, गरीब से गरीब मजदूर का, प्रवासी का घर जाकर के भोजन की व्यवस्था पहुंचाना, इनके कार्यकाल में इतने मतलब मैंने सन 68 से इस गुलाबरा के अंदर जब पंचायत रही उस समय से आज दिन तक के कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इनका जो सेवा काल रहा है वो इतना प्रशंसनीय है जिनकी प्रशंसा कोई नहीं बोल सकता। और आगामी बात के लिए हमारे से चेयरमैन साहब जो है यही होने चाहिए। ऐसे हमारे जन जन के इस मोहल्ले के संकल्प हैं, वो संकल्प को लेकर के आप भूले नहीं। चुनाव जब भी आए हमारे चेयरमैन साहब तो यही रहेंगे, श्री गुजर साहब, यही हमारी मनोकामना है। इसके लिए मैंने रखा बाजी ने आप सबके मन की बात रख दी और सभी एक बार जयकारा लगा के बाजी की बात का समर्थन करेंगे। बोले शंकर भगवान की सबकी। आदरणीय चेयरमैन साहब और मोहल्ले के सारे बुजुर्गों और मेरे साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों और खासकर वार्ड के युवाओं, आज मुझे इस स्वागत समारोह में कुछ बोलने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं वैसे तो सन 75 से विजयनगर गुलाबरा से जुड़ा हुआ हूँ, इधर ही सर्विस की है मैंने, टेक्सटाइल में था और करीबन 20 साल और 15-20 साल से गुलाबरा में हूँ। मैं अक्सर सुना करता था, जब काफ़ी दिन हो गए, अक्सर सुना करता था जब ये गंगा जी चेयरमैन नहीं थे तो इनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी जोश भरी थी और इतनी जो जिसको युवा शक्ति कहते हैं वो शक्ति थी। और ये जब अपनी मांग रखते थे, अपना प्रदर्शन करते थे, जनता को साथ में लेकर, जनता भी इनका सहयोग करती थी। तो उस समय मैं सोचा करता था, या जैसे लोग बाग बोलते थे यार बहुत बदमाश हैं, बहुत उग्रवादी हैं, ऐसे हैं, इस तरीके की बातें उठती थी। लेकिन इनकी सेवा भाव, इनकी निष्ठा और इनकी सत्यता और इनकी संघर्ष करने की क्षमता, इन सबने सबसे मिलकर इनको जनता ने पसंद किया और इनको चेयरमैन बनाया गुलाबपुरे का। और ये अपने जनता के
समर्थन से जो बने, तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल खरा उतारा और ये सोच करके मन प्रफुल्लित होता है कि आज से जो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो गुलाबपुरा था और आज जो गुलाबपुरा है, इसका काया परिवर्तन इन्होंने कर दिया। रोडों की हालत इतनी खराब थी, गुलाबपुरा से 29 मिल जाते थे तो धूल उठती थी। मतलब आदमी कपड़े नए पहन के जाता, वहां जाते जाते पुराने हो जाते थे, उड़ा जाते थे। तो ये कंडीशन थी कि कई एक्सीडेंट होते थे, इतने खड्डे थे जो कहने का नाम नहीं। लेकिन इनके चेयरमैन बनते ही सबसे पहले इन्होंने रोडों का काम कराया, रोडें पक्की कराई। इसको गौरव, वास्तव में गौरव जो पथ का नाम दिया वो गौरव पथ अब है। जो उल्डा की रोड बनी है गौरव पथ अब है, या जो अक्सर ये अपने साईं धाम तक रोड बनाई है, ये है गौरव पथ। इतनी लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से कराई। गुलाबपुरा में पहली बार मैं देख रहा हूं कि गर्मी के इस भीषण गर्मी में पानी की कोई किल्लत नहीं है। हमेशा हर इंटरवल पे पानी आ रहा है और कोई जनता पानी के लिए त्रस्त नहीं है। जबकि पिछले दिनों में ये हाल था कि हैंडपंप भी बजा बजा के खराब हो जाते थे। आज पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, रोड की कोई समस्या नहीं है। और इस कोरोना जैसी महामारी में जो सब जनता अपने घरों के अंदर सीमित हो गई, इस महामारी से कई तरह की समस्या आई, मिडिल क्लास में आई, गरीब लोगों में आई, रोज कमाने खाने वाले लोगों में आई। सबसे बड़ी भयंकर समस्या खाने की समस्या होती है आदमी की। तो उस समस्या का भी निवारण इन्होंने बखूबी किया। घर घर जा करके अपने कैंडिडेटों से, अपनी टीम से बोल करके सैनिटाइज कराया हर गली को, हर गली में जा जा करके राशन बंटवाया और अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन किया। और ये एक सेवा करने वाले नेता की यही पहचान है कि वो दुख में जनता का साथ दे, जनता के मानक पे खरा उतरे और बिना भेदभाव किए। देखिए, जो राजा होता है, एक तरीके से जो चेयरमैन है गुलाबपुरा के राजा हैं, फर्स्ट पर्सन है, पहले आदमी है। और जो पहला आदमी होता है उसकी जवाबदारी होती है कि उसके लिए सब आदमी बराबर होते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक बराबर है सब, उसके सब बच्चे के बराबर होते हैं। वो चाहे युवा हो चाहे कोई हो, लेकिन वो जो पद है वो पद की मर्यादा है कि वो पिता है और सारी पब्लिक उनके बच्चे हैं। ये सोच करके एक पिता अपने परिवार का कैसे पालन करता है, इन्होंने बखूबी वो पालन किया। विकास का कार्य गुलाबपुरा में देखते बनता है, सब जगह गेट बने, रोडें बनी, लाइटें लगी। आज लाइटें दूर दूर से दिखती हैं कि गुलाबपुरा आ गया, ठीक है। हर गली में, हर चीज में इन्होंने कोशिश की बनाने की, जो भरपूर कोशिश की। ये अलग बात है कि मेरी गली छूट गई तो देखिए, 100% कोई काम नहीं होता है। और मैंने तो ये मजाक में कह दिया है, बाकी सारा काम अपन सोचे 100% सबको खुश रखा जाए तो नहीं हो सकता है। खुश होता है कब आदमी का मापदंड क्या देखा जाता है कि भाई 70%, 80%, 90% इसने सारा काम करवा दिया। तो मेरा इंडिविजुअल काम हो या नहीं हो, उससे कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि गुलाबपुरा का विकास हुआ। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि एक युवा शक्ति को, इनके नेतृत्व में एक युवा शक्ति का आप चयन करें। क्यों कि जो काम युवा कर सकते हैं उनमें एक क्षमता होती है करने की, एक जुनून होता है करने का। वो हम जैसे आदमी क्या करेंगे? हम सब जैसे आदमी तो अपनी जिंदगी जी लिए। अब आप किसी को खड़ा भी कर देंगे बुजुर्ग आदमी को, तो क्या करेगा? वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए युवा शक्ति को आपको आगे बढ़ाना है। और इस काम के लिए पिंटू बना जो है हमारे, बिल्कुल फिट आदमी है, सेवाभावी आदमी है। ये हर काम को, कोई भी एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक
किसी ने इनको कोई काम बताया, उसको बड़ी ईमानदारी से इन्होंने पॉजिटिव रूप में देखा और किया। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि भावी जो चुनाव हो, आने वाले चुनाव में पिंटू बना का पूरा सहयोग करें और पिंटू बना चेयरमैन साहब का सहयोग करें। और पुनः जैसे बा साहब ने कहा कि हम सोचते हैं कि फिर वापस चेयरमैन बने धनराज जी, तो मेरा सोचना कुछ अलग है। मैं तो सोचता हूं चेयरमैन ही तो कर ली इन्होंने और बहुत बखूबी निभाई। इनको तो हम ये सोचते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, टिकट लेंगे और इस पूरे क्षेत्र का विकास करें। ऐसे विकास करें कि अपने आप में मापदंड हो, अपने आप में दिखे, लोग बाग ये कहें कि ये देखो धनराज गुर्जर का क्षेत्र है। ये भावना लोगों में आनी चाहिए, ये लोगों को दिखना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको हम विधायक के लिए वो प्रमोशन करें, विधायक के लिए इनके टिकट की कामना करें कि इनको विधायक के लिए टिकट मिले। चेयरमैन तो युवा शक्ति है और करेगी, इनके मार्गनिर्देशन में करेगी। अगर ये विधायक बने तो गुलाबपुरा का विकास और संभव होगा, ज्यादा होगा। तो मेरी यही आशा है और भगवान से यही प्रार्थना है कि इनको हमेशा चिरंजीवी रखे, खूब जोश भरे इनमें, सेवा भाव का और बढ़ावा करें कि सेवा भाव करें, सबको बच्चे को सबको अपने बच्चों जैसा समान समझें। यही मेरी ईश्वर से कामना। धन्यवाद। किसी के कैंसर की, किसी के टीबी की, तो ये चीज भी भाई साहब ने अपने स्तर पे उनको व्यवस्थित उनके घर तक